7 मई की तारीख, आप फर्ज करिए कि अचानक से आपके घर की बत्ती चली जाती है या कहें लाइट चली जाती है, घर में अंधेरा फैल जाता है और उसके बाद आपको छुपना है किसी बेड के नीचे या किसी तख्त के नीचे या किसी टेबल के नीचे। ब्लैकआउट कितने बजे होगा, क्या होगा उस दौरान, क्या करना है, उसकी तमाम गाइडलाइंस आपके सामने आ रही हैं। हाँ, वक्त नहीं बताया जा रहा और ना वक्त कहा जाता है कि बताना चाहिए। कुछ लोगों ने शायद बताया भी है, तो जब हम लोग कुछ अधिकारियों से बात कर रहे हैं तो उन्होंने साफ कहा कि जो लोग वक्त बता रहे हैं वो निश्चित तौर पर बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें वक्त नहीं बताना है कि हम कब क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें युद्ध के बीच की हैं। जब इसकी चर्चा हो रही है कि दो देशों के बीच जंग शुरू हो सकती है, इस पूरे मामले में और क्या पक्ष हैं वो मेरे साथी श्रुतिका बताएंगे। श्रुतिका। हिमांशु, क्योंकि वॉरफेयर की अगर बात होती है और ऐसे टाइम पे हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल होती है और ब्लैकआउट के समय को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल लोगों के मन में है कि कब ब्लैकआउट होगा। हालांकि बहुत सारी जानकारी बाहर है जिसमें टाइम बताया जा रहा है कि कितने बजे किस ज़िले में मॉक ड्रिल होगी, उसका टाइम है, लेकिन ब्लैकआउट के बहुत ही कम आपको एग्जैक्ट टाइमिंग्स मिलेंगे। और इसमें हमारी जब अभी अधिकारियों से बात भी हो रही थी तो उत्तर प्रदेश के ही अधिकारियों ने ये कहा कि मॉक ड्रिल का टाइम ज़रूर हम बता रहे हैं, लेकिन ब्लैकआउट से रिलेटेड टाइम्स को हम आउट नहीं कर रहे हैं और ना ही हमें बताने चाहिए कि किस टाइम पर लाइट नहीं होगी या किस टाइम पर हम आपूर्ति नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की या काट दी जाएगी। और मेन मोटिव इसका ये है कि जो जैसे बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं या फिर कोई डिफेंस की कोई प्रॉपर्टी है जिसको निशाना बनाया जा सकता है, उसका डाउट है, तो उन जगहों की सुरक्षा कैसे की जाएगी उसकी ये प्रैक्टिस है और उसी प्रैक्टिस का हिस्सा होता है ब्लैकआउट। और उसी ब्लैकआउट में बिल्कुल लाइट बंद कर दी जाती है, कोई भी संस्थान है उसकी लाइट बंद कर दी जाती है, जिस भी बिल्डिंग में किया जा रहा है या किसी ज़िले में किया जा रहा है। इसके टाइम भी डिफ़र करते हैं, कुछ जगहों पे 3 मिनट रखा है, कुछ जगहों पर 15 मिनट है, कुछ जगहों पर आधा घंटा है। तो ये डिफरेंट टाइम रखे गए हैं और जो भी आप टाइम देखेंगे वो अलग अलग टाइमिंग्स हैं, कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है मांचू। और उसका कारण भी यही है कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कि हमें टाइम नहीं बताना है। और इसकी जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं वो सेंट्रल की तरफ से गाइडलाइंस आ रही हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को दी जा रही हैं और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने तौर पर उनको फिर आगे लागू करवा रहे हैं। जी, जब हम मॉक ड्रिल की बात करते हैं तो हमें याद आती हैं और अभी हाल की तस्वीरें जो आज हमने देखी कि मॉक ड्रिल में कुछ जगहों पर जब सायरन बजाए गए तो बच्चे अपनी टेबल के नीचे छिप गए। अभी मेरी मध्य प्रदेश के एक शीर्ष अधिकारी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि निश्चित तौर पर जो ये जानकारी दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि कितने बजे होगा, ये निश्चित तौर पर गलत है। कतई समय नहीं बताना है, क्योंकि अगर हम समय बताकर सब कुछ उजागर कर दे रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या है। हमें एहतियात बरतना है, हमें वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे देश हित में नहीं है, किसी दुश्मन या पड़ोसी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है ना, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। श्रुतिका, इसमें और कुछ आप अगर ऐड करना चाहें। बिल्कुल, ये भी हम बता दें कि मॉक ड्रिल के अंदर क्या होता है, जिन लोगों के मन में सवाल हो तो मॉक ड्रिल के अंदर कई पॉइंटर्स आए हैं और वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें सायरन्स बजते हैं कि ख़ुद को हवाई हमले के सायरन की आवाज़ों से परिचित कराया जा सके या लोगों को परिचित कराया जा सके। इसमें लंबी आवाज़ें होती हैं, कुछ छोटे सायरन्स होते हैं, यानी कुछ एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होंगे या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होंगे। इसमें हमें शेल्टर स्पेस अपना देखना होता है कि जब सायरन बज रहा है तो क्या हमें शेल्टर लेना है उस टाइम पर, वो बताया जाता है। और एक बुनियादी किट होती है, एक इमरजेंसी किट होती है, उसको अपने पास रखना, जिसमें एक फ्लैश लाइट होती है, पानी के बॉटल्स होते हैं या कुछ खाने का सामान भी होता है और एक मेडिकल किट भी होती है कि अगर किसी को कोई चोट लग जाए तो उस टाइम पे आप उसकी हेल्प कर सकें। तो वो किट्स भी बनाए जाते हैं, ये मॉक ड्रिल का हिस्सा होते हैं। साथ ही मॉक ड्रिल्स में अगर इसमें सबसे ज़्यादा ये बोला जाता है कि अगर सायरन्स बज रहे हैं तो उसको नज़रअंदाज ना किया जाए, अलर्ट रहा जाए। जैसे 1971 के टाइम पे होता था, जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे कि उन लोगों ने खाई जैसी बना ली थी जिसके अंदर जाके लोग छुप जाते थे, जो भी बॉर्डर एरियाज़ हैं उनके नियर ये सब
कुछ किया जाता था। इसमें स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है। स्कूल्स का हम तस्वीरें देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जा रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशंस आती है, कोई पढ़ाई चल रही है या फिर कोई टारगेट इस तरीके की चीज़ होती है, तो इस दौरान स्टूडेंट्स कैसे बचेंगे या उनके लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स उनको लेने हैं, ये उसके अंदर आते हैं। साथ ही इस दौरान क्या नहीं करना है, बच्चे या खुद के लिए इन अभ्यासों को नज़रअंदाज नहीं करना है, जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, और एक दूसरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी में सहयोग देना है। ये इसका मेन मोटिव होता है कि अगर हम कुछ लोग एक साथ कहीं बैठे हुए हैं और अचानक से सायरन बजने शुरू हो जाते हैं, तो एक दूसरे की मदद करते हुए और ख़ुद को और अपने साथियों को सेफ्टी तक पहुंचाना है। जगहों से एग्जिट बिल्डिंग्स हैं बड़ी, तो अगर सायरन बज रहे हैं तो उसमें सेफ्टी एरियाज़ कौन से हैं, उनको टारगेट करना, ये सभी मॉक ड्रिल का हिस्सा होते हैं कि अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में हम सेफ्टी तक कैसे पहुँचेंगे। आपको बता दूं कि ब्लैकआउट का साफ मतलब ये है कि लाइट्स ऑफ हैं, हर तरफ अंधेरा है, और इसके पीछे उद्देश्य यह होता है कि अगर मान लीजिए ऊपर से कोई लड़ाकू विमान जा रहा है तो वो आपकी लोकेशन उसको ना पता चले कि रिहायशी इलाका कौन है, क्योंकि अगर लाइट्स के ज़रिए रिहायशी इलाका पता चल गया और वहाँ पर हमला किया गया तो काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। बाकी इस तरह की तमाम खबरें द ललन टॉप आप तक पहुंचा रहा है आसान भाषा में। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट आपको हमारे कल के एपिसोड में भी देखने को मिलेगा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।